पहले तो सॉल्वर आपको इनेबल करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्लिक इन डेटा व्हाट इफ एनालिसिस, आपको यहाँ पे सॉल्वर नहीं दिख रहा है, राइट? यू आर नॉट एबल टू सी एनी सॉल्वर ऑप्शन. लेट मी जूम इन एंड शो. ये देखिए, इफ़ आई क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें सॉल्वर नहीं है. सो यू नीड टू इनेबल इट सेपरेटली. कैसे इनेबल करते हैं सॉल्वर को? सो गो टू फाइल, फाइल में जाइए. ओके, गो टू ऑप्शंस. Okay, if you go in file and options, then add-ins, यहाँ पे add-ins दिख रहा है. click on add-ins, then click on go यहाँ पे. okay, then you can select here solver. ये देखिए दिख रहा है. so if you select this, press select and okay. हो गया. now you will see the solver here. सेम डेटा टैब के अंदर ये डेटा टैब, इसके अंदर ये सॉल्वर यहाँ पे दिख जाएगा. सो यू नीड टू इनेबल दैट ऑप्शन. कैसे? फाइल. यस सर आवाज नहीं आ रहा है. हेलो, इज इट ऑडिबल? यस यस. ओके, ठीक है. सो ओके, वी वांट टू इनेबल अ सॉल्वर ऑप्शन. ओके, सॉल्वर ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट नेक्स्ट स्टेप. गोल सिक जो आपने सीखा है उसका आगे का स्टेप है, विच इज़ अ सॉल्वर. ओके, तो इसे इनेबल करने के लिए गो टू फाइल, फाइल पे क्लिक कीजिए. गो टू ऑप्शंस, दिख रहा है यहाँ पे नीचे ऑप्शंस है. क्लिक ऑन दिस, देन add-ins, right? click on add-ins, then go to यहाँ पे जो go ऑप्शन है, right? यहाँ पे क्लिक कीजिए, then select this solver. दिख रहा है solver add-ins. फाइनली आपको प्रेस ओके करना है. क्लियर? सो वंस यू select and press OK, you will see in the data tab, ये जो डेटा टैब है इसके अंदर आप यहाँ पे सॉल्वर दिखाई देगा आपको. ओके, clear? so this is how you can enable the solver. okay, let's understand what it does. करता क्या है ये, like why did we enable it? so one example is, एक example है हमारे पास. देखिए, let me zoom in. okay, so it's basic marksheet है एक यहाँ पे. okay, एग्जाम्पल 2 देखिए, यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट नेम्स, मैथ्स का स्कोर है उनका, साइंस का स्कोर है. हिंदी और इंग्लिश का स्कोर अभी लिखा नहीं है, इट्स नॉट येट इंटर्ड. ओके, बेस्ड ऑन दिस इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया है. ओके, क्लियर? वेरी सिंपल एग्जांपल. नेम, 2 एग्जाम्स हुए हैं उनके और उन्हें मार्क पता चले हैं. आगे के 2 एग्जाम्पल बाकी है. ओके, क्लियर? सो नाउ लेट्स से Rahul. Okay, Rahul is there. He had scored 55 in maths और साइंस पे 41 स्कोर किया है. ओके, उसका अभी का एवरेज है 48 मार्क्स. ओके, ऑन एन एवरेज मतलब 48 मार्क्स उसे मिले थे. बट व्हाट इफ राहुल डिसाइड्स कि नहीं, बाय द एंड मेरा जब ये पूरा एग्जाम खत्म होगा, ये 4 एग्जाम और 4 सब्जेक्ट के मार्क्स खत्म होंगे, आई शुड बी एबल टू स्कोर 60%. मुझे कम से कम 60% चाहिए. ओके, मतलब राहुल वांट्स टू स्कोर मिनिमम 60%. सो हाउ मच ही शुड स्कोर इन ईच सब्जेक्ट? हर एक सब्जेक्ट में वो कितना स्कोर करना चाहिए? क्या लगता है आपको, कितना करना चाहिए? यस, कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय द वे, आपने स्कूल में ये सीखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वगैरह? यस, 2 वेरिएबल रहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. सो व्हाट आर दिस? एक्स एंड वाई अननोन. तो ये यहाँ क्या है? 2 अननोन.
सो दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं इफ यू वांट टू सॉल्व. ओके, जो आपने 8th 9th स्टैंडर्ड में यूज किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट. बट सिमिलरली एक्सेल हमें एक ऑप्शन देता है जो आप यूज कर सकते हैं, विच यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो क्या कर सकते हो आप, यू कैन यूज अ सॉल्वर. ओके, हाउ टू यूज इट, लेट्स अंडरस्टैंड. गो टू डेटा एंड क्लिक ऑन सॉल्वर. किया, देन यू गेट दिस ऑप्शन. एक सॉल्वर का मेन्यू ओपन होता है. ओके, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल है. देखिए, सेट ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट योर टारगेट. आपका टारगेट क्या है? जो राहुल के 48 मार्क्स है ये सिलेक्ट कीजिए. एंड राहुल वांट्स टू स्कोर नॉट 50, लेट्स से 60. राहुल वांट्स टू स्कोर 60, राइट. यहाँ पे 60 लिखा. देन बाय चेंजिंग, क्या चेंज करके राहुल को स्कोर मिलेगा 60? बाय चेंजिंग हिंदी कॉमा इंग्लिश. ये देखिए ग्रीन डॉटेड लाइन से सिलेक्ट होता है ये सेल. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों वेरिएबल, और इन दो ब्लैंक में आप कुछ वैल्यू इंसर्ट करोगे तो राहुल को 60 मार्क्स आ जाने चाहिए, राइट. ओके, देन you can do this, but there is one more field here, like constraint, subject to constraint. constraint मतलब condition. तो ये दोनों वेरिएबल कौन से कंडीशन पे आपको अचीव करना है. फॉर एग्जांपल क्लिक ऐड. लेट्स से हिंदी का स्कोर है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है. मैक्सिमम हिंदी में कितना स्कोर कर सकता है राहुल? इज इट 200, 300? नो, राइट. ही कैन मैक्सिमम स्कोर 100. तो आप ये एज अ कंडीशन यूज कर सकते हैं. ओके, नहीं तो आपको बाद में पता चलेगा इफ यू वांट टू स्कोर 60% ही नीड्स टू स्कोर 150 मार्क्स, दोनों सब्जेक्ट में 150 मार्क्स. बट ये पॉसिबल है क्या? नहीं. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू ऐड अ कंडीशन कि कौन से कंडीशन के अंदर ये सेटिस्फाई होगा, राइट. सो यू ऐड हिंदी मार्क्स एंड लेस देन इक्वल टू 100, राइट. देखिए यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस भी है, बट यू कैन यूज दिस. प्रेस ओके. उसके बाद ऐड अगेन, क्या आएगा? इंग्लिश के मार्क्स, राइट. ये देखिए आई एम सिलेक्टिंग दिस इंग्लिश, लेस देन और इक्वल टू कितना आना चाहिए? यस, 100, राइट. बट आर यू ओके, आर यू श्योर राहुल कैन स्कोर 100? इक्वल टू भी है यहाँ पे, इंग्लिश में इज इक्वल टू 100. ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ मच राहुल कैन स्कोर. ओके, आई विल सेट एट अ मैक्सिमम. प्रेस ओके. ठीक है, दो सब्जेक्ट है, 48% उसे मिले, 60 अचीव करना है. दो सब्जेक्ट और दो पेपर उसके बाकी हैं. ओके, उन दोनों में कितने मार्क्स आने चाहिए? इट विल क्रिएट. प्रेस सॉल्व. ये देखिए ये विंडो आएगा. इफ यू जस्ट टेक इट असाइड, so this is the answer. If he scores 70 to 72, then he can achieve a 60% marks. Yes. Okay, so this is how you can solve the condition. Clear? Maybe you can try for somebody else. दूसरे लोगों के लिए ट्राई कीजिए. 70 to 75 जाना है तो कितना आना चाहिए? 70 to 80 जाना है, समथिंग लाइक दिस. इट विल अचीव. कल जाके मान लो नहीं, राहुल के लिए आपने ट्राई किया टू स्कोर 80 एंड ये दोनों सब्जेक्ट टू 100 है. इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. इट विल शो एरर. इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसा आपको एरर आएगा. ओके, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. भले ही वो 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करे, इट विल नॉट रीच 80 और 85 जो आपका टारगेट है वो. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? इफ यू प्रेस ओके, इट विल बी entered here. ओके, ये एक सिंपल था. और एक फ्रॉम प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, लेट्स सॉल्व थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन विल सॉल्व. लेट्स से एक फैक्ट्री है. ओके, फैक्ट्री है. इन द फैक्ट्री दे मेक प्रोडक्ट लाइक दिस, ABCDEFG, ऐसे ये प्रोडक्ट बनाते हैं. ओके, कितने? 3 और ये 4, 7 प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं. ओके,
हर एक प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट यहाँ पे लिखा है और फाइनली लिखा है टोटल कॉस्ट। मतलब लेट्स से प्रोडक्ट ए बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, इज 3400। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल, कोई चीज बनाने के लिए, लेट्स से पेंसिल बनाने के लिए और पेन बनाने के लिए आपको बाहर का कवर लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, उसके अंदर रिफिल लगेगा, राइट। तो ऑल दैट मटेरियल जो है वो बाहर से वट एवर बनाने के लिए, दैट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जहाँ पे ये पेन बन रहा है फैक्ट्री में, उसका रेंट रहेगा, उसका लाइट बिल रहेगा, राइट। पानी और जो भी उन्हें लगता है, दोज आर द थिंग्स, वो क्या आएंगे? दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। देन व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट? लेट्स से कोई एम्प्लॉय है और वर्कर्स हैं जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, 8 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपने कुछ एडिशनल पैसा खर्च किया है, दैट इज़ अ वो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और आप आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हो सच एज ब्रेकफास्ट, टी वगैरह आपके फैक्ट्री में, तो क्या आएगा? दैट इज अ एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट। देन टोटल कॉस्ट मतलब ये सबका मिला के एक ए नाम का जो प्रोडक्ट है और ये पेन बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 5600, राइट। ऐसे ही ये प्लांट में और ये अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, टोटल मिला के जितने भी उनके प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है? 4458, लाइक 44,580 रुपीज, सॉरी। ओके। ये आपका एक ऑन एन एवरेज कंपनी में जो खर्चा हो रहा है, दैट इज अ बजट। लेट्स से ओके, कल जाके आपने ये 3-4 साल ऐसे ही बनाया है, ये कंपनी चलाया है, आगे जाके आपको प्रॉफिट हुआ है कुछ, एंड वो प्रॉफिट आपको इन्वेस्ट करना है आपके प्रोडक्ट में। ओके। आपने बोला कि लेट्स से अभी मैं खर्चा कर रहा हूँ कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए 44,000, इससे मुझे 50,000 तक आई कैन अफोर्ड। मतलब ये खर्चा 50,000 भी हो गया तो मेरा प्रॉफिट इंटैक्ट रहेगा। ओके। तो यहाँ तक मुझे क्रिएट करना है। तो हाउ शुड आई डिवाइड दिस 50,000 एडिशनल जो ये 6,000 है ना, ये कौन से प्रोडक्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर। तो इसके कंडीशंस है, लेट्स मेक इट बिट, मतलब कंडीशंस है यहाँ पे। टोटल बजट शुड नॉट एक्सीड 50,000, राइट। ये जो 44 है ये 50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देन एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड नॉट बी 5,000 मोर, मतलब शुड नॉट एक्सीड 500। मतलब क्या? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट दिख रहा है अभी हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग है, तो ये फाइनल कितना होना चाहिए? 500 और लेस, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। देन फिक्स्ड कॉस्ट 2,000 रहना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो यहाँ पे 2,000 है ये इतना ही रहना चाहिए, ओके, शुड नॉट चेंज। देन लेट्स से दिस इज एक्चुअली अ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होना चाहिए? 8,000। ओके, शुड नॉट एक्सीड 8,000। यहाँ पे जो 4,000, 5,000, 6,000 वट एवर इट इज, इट शुड नॉट एक्सीड 8,000। ओके, ये कंडीशंस है, ये बिजनेस कंडीशंस है। सिमिलरली कल जाके आपको ये बजट अलोकेशन होता है कंपनी में, जब भी ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तब बजट अलोकेट होता है, तो बेस्ड ऑन दैट बजट यू नीड टू स्पेंड अ मनी। लेट्स से कल जाके जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके लिए बजट, मार्केटिंग का कुछ बजट रहेगा, सेल्स का कुछ बजट रहेगा, प्रॉफिट एग्जैक्ट कितना चाहिए ये भी डिसाइडेड रहता है, मिनिमम 12% प्रॉफिट चाहिए, राइट। ऐसा कुछ कंडीशंस आपको दिए जाएंगे, उस बेसिस पे आपको वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और प्रोडक्ट आप डिसाइड करते हो कि हाउ इट विल इम्प्रूव, और एनालाइज करते हो व्हाट आर द कंडीशंस, किसे क्या बजट अलोकेट करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, वेरी स्पेसिफिक कंडीशन, बहुत मतलब वेन एवर यू गो द हायर लेवल आपको ऐसा कुछ एनालाइज करना है, सिमुलेशन भी बोलते हैं इसे। दिस इज हाउ यू use a solver option. Okay, let's build this condition. Then go to data, click on solver. Okay, then
Okay, let me remove this old condition. Okay, reset all. ठीक है, हो गया. सेट ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है ये 44 जो है, राइट? इट शुड बी वैल्यू ऑफ 50,000, राइट? ओके, 44 का ये जो 44,800 है और 44,580 है, वो कितना होना चाहिए? 50,000, राइट? ठीक है. देन बाय चेंजिंग सेल, कौन कौन से सेल चेंज करके ये होना चाहिए? एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट, कॉमा प्रोडक्शन कॉस्ट. जो भी आप प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कभी भी सिलेक्ट कीजिए, नॉट एन इशू. ठीक है. देन कंडीशंस क्या है? ऐड, क्या कंडीशंस है? एक्स्ट्रा कॉस्ट पूरा सिलेक्ट कीजिए, शुड नॉट एक्सीड मोर देन 500, राइट? यही दिया है ना कंडीशंस आपको, राइट? ये सारे सेल 500 के ऊपर नहीं जाने चाहिए, राइट? देन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये वाला शुड नॉट एक्सीड 8,000, राइट? दिख रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट सिलेक्ट किया है, शुड नॉट एक्सीड 8,000, राइट? प्रेस ओके, हो गया. एंड देन क्लिक ऑन सॉल्व. ये देखिए, ये ऐसा अलोकेट होगा बजट आप. ओके, सो दिस इज हाउ योर 50,000 विल बी अलोकेटेड. एंड प्रोडक्शन पे आप इतना खर्चा कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट इतना चेंज कर सकते हो, ये तो ऐसा ही रहेगा. तो दिस इज हाउ यू कैन अलोकेट. ये आइडियल सिनेरियो बेस्ड ऑन योर कंडीशन, जो आपने कंडीशन बताया है उसे ऑप्टिमली एनालाइज, मतलब ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दीज आर द वैल्यूज. ओके, so this is how you can use solver to solve a complex example. Okay, किसी का स्टैट्स बैकग्राउंड है और कॉमर्स से आते, देर इज अ फील्ड कॉल्ड OR, ऑपरेशनल रिसर्च. उनका ये, दिस इज देयर कोर वर्क, मतलब वो लोग ये अल्गोरिदम बिल्ड करते. ये जो सॉल्व हुआ अभी, सॉल्वर के पीछे जो अल्गोरिदम था, वो अल्गोरिदम OR में जो काम करते वो लोग बिल्ड करते. ऑपरेशनल रिसर्च. ओके, इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फील्ड है जहाँ पे ये अल्गोरिदम बनाया जाता है. मतलब 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ? फॉर एग्जाम्पल, इसे ही क्यों 400 मिला, इसे क्यों नहीं मिला, इसका ही 300 यहाँ क्यों नहीं आया? सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन एन अल्गोरिदम. ओके, तो वो अल्गोरिदम OR और ऑपरेशनल रिसर्च, ये जो साइंटिस्ट रहते हैं और फील्ड एक्सपर्ट रहते हैं, दे पीपल सॉल्व दैट. ओके, क्लियर? इफ यू प्रेस ओके, आपको ये दिखाई देगा. समझ में आया सॉल्वर कैसे यूज करते हैं एंड हाउ यू कैन यूज द सॉल्वर टू सॉल्व द रियल एग्जांपल, जो आपके पास एग्जांपल्स है उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं. क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या, हाउ यू कैन यूज द सॉल्वर? ओके, होप आप लोगों ने उसे इनेबल किया है. यस, Yes, sir. ओके, गुड. एंड प्लीज़ डू चेक आपके लैपटॉप में वर्क हो रहा है कि नहीं. गिव डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस देख के देखिए. ओके, ऐसा नहीं कि हर बार ये सॉल्व कर देता है. आपको, आप कुछ भी वैल्यूज डालोगे विच डजंट सेटिस्फाई द कंडीशन, तो आपको लिख के भी आएगा दिस कैन नॉट बी सॉल्व करके. ओके, प्लीज़ डू ट्राई. मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया, उसी एग्जांपल में आप एक्सपांड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया था राहुल के 60 स्कोर्स, राइट? गिव राहुल 90 स्कोर. ना राहुल के 90 स्कोर आने, मतलब कौन से पॉइंट पे आता है ये देखिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कब और कैसे ये सॉल्व करना है. ओके, क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डेफिनेटली इट इज सपोज टू बी, दैट्स व्हाई इट इज बिट एडवांस. और ये एडवांस ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं है, तो आपको ये जाके इनेबल करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट फॉर डे टू डे यूज. आप ये हर दिन, मतलब जो रेगुलरली एक्सेल यूज करते हैं उनके लिए नहीं है. दिस इज फॉर वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जहाँ पे ये अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करने आप. दैट्स व्हाई यू नीड टू इनेबल द ऑप्शन, राइट? सो दिस इज सपोज टू बी अ बिट डिफिकल्ट. मतलब ऐसा नहीं कि आप इजीली इसे कर पाओगे, अनलेस एंड अंटिल यू ट्राई मल्टीपल टाइम्स. ओके, क्लियर? ओके, गुड.
यहाँ से थोड़ा हम देखेंगे अलग अलग ऑप्शंस, सो यू मे बी बिट मतलब आप ऐसा सोचोगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, किस इसका यूज़ क्या है। बट ट्रस्ट मी, आप जब आपका रोल बढ़ेगा, हायर रोल्स पे आप काम करोगे, तो यू मे नीड सच कंडीशंस। ओके, ये अलग अलग इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग दिस ऑप्शंस। ओनली थिंग इज यू शुड नो एक्सेल क्या क्या कर सकता है, ये समझना चाहिए आपको। दिस इज द पर्पस, ओके, आपको ये सिखाने का। ठीक है, तो we are done with goal seek. We know what is a solver. Okay, there are few more options such as scenario manager. Let's understand what is scenario manager. Okay, scenario manager क्या है ये समझते हैं। Let me open a day 6। ठीक है, okay, so in the data tab, in the data tab, what if analysis, okay, what if analysis, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। हमने गोल सिक देखा एंड देन गोल सिक का ही एडवांस वर्जन सॉल्व। नाउ वी विल सी व्हाट इज अ सिनारियो मैनेजर। यहाँ पे लिखा है सिनारियो मैनेजर, ओके, ये समझते हैं क्या है। सो दिस इज अगेन वन मोर ऑप्शन टू एनालाइज द बिजनेस। बिजनेस के अलग अलग कंडीशंस यूज करके आप हाउ यू कैन प्रोजेक्ट, लेट्स से बिग बिलियन डे सेल है और कोई भी सेल है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आप देखते हो कि मोस्टली आपके डिस्काउंट्स चेंज होते हैं। किस दिन 20% है, किस दिन 30 है, किस दिन 40 है, राइट। सो फ्रॉम 20 to 40 ये जो चेंज हो रहा है डिस्काउंट और पर डिस्काउंट का, बट हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि 20% डिस्काउंट देने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40 देने से कितना हो रहा है, 30 देने से कितना हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो हाउ विल यू फाइंड इट आउट? कैलकुलेट करो डेफिनेटली, लाइक टेक डिस्काउंट ऑफ 20, देन कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, टेक डिस्काउंट ऑफ 40, कैलकुलेट। तो हमेशा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इफ आई गिव डिस्काउंट दिस मच तो कितना आएगा। इससे एक सिंपल तरीका भी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिनेरियो मैनेजर, जहां पे आप ऑटोमेटिकली सारे कैलकुलेशंस चेक कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सो दैट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सा आपको सुटेबल है, ओके। हाउ यू कैन डू दिस? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विथ सम सिंपल बेसिक पर्सनल एग्जांपल से समझते हैं, ओके। सपोज यू हैव ज्वाइंड एज अ डेटा एनालिस्ट, ओके, आपने एज अ डेटा एनालिस्ट ज्वाइन किया है एंड योर जॉब इज करेंटली इन पुणे, ओके, आप पुणे में जॉब कर रहे हैं, क्लियर। एंड आपका एक मंथली बैलेंस शीट मैंने बनाया है और मंथली एक्सपेंस का शीट है, फॉर एग्जांपल मंथली इनकम और लेट्स से सैलरी, ओके, सैलरी पुणे में अभी आपका सैलरी है 1.2 लाख, ओके, क्लियर। देन एक्सपेंस, क्या क्या खर्चे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ओके। हाउस रेंट, हाउस रेंट कितना है 45,000, राइट। ग्रोसरीज कितना खर्चा हो रहा है 7,000, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कितना आ रहा है 2,200 रुपीज, राइट। देन मूवीज, मूवीज का कितना खर्चा है 3,400। मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब आपने कुछ पार्टी, होली इवेंट, कहीं आप घूमने गए ट्रैकिंग वगैरह के लिए, यू आर स्पेंडिंग 6,000। टोटल कितना खर्चा हो रहा है आपका, टोटल कितना खर्चा हो रहा है 63,600, राइट। इतना खर्चा हो रहा है। आपने कमाया है 1.20 लाख, खर्चा कितना किया है 63,000, बचा क्या, हाउ मच इट इज सेव्ड, यस, सेविंग्स कितना आ रहा है 56,400, राइट, नाइस। सो दिस इज वन सिनेरियो। लेट्स से आपने ऐसी जॉब प्रोफाइल में 1-2 साल काम किया, ओके, देन नाउ यूर मतलब टाइम इज टू स्विच, मतलब आपको एक जॉब स्विच करना है, ओके, करियर चेंज करना है, राइट। देन यू स्टार्टेड इंटरव्यूइंग, गिविंग इंटरव्यूज,
आप अलग अलग इंटरव्यूज अपियर हो रहे, देन यू गॉट अ ऑफर्स। क्या आपके पास अभी मल्टीपल ऑफर्स है। वन ऑफर इज फ्रॉम बैंगलोर, लेट्स से एक ऑफर है बैंगलोर का है, एंड देर इज वन मोर ऑफर विच इज अ वर्क फ्रॉम होम। लाइक कंपनी है जो आपको वर्क फ्रॉम होम दे रहा है। ओके, सो बैंगलोर का जो ऑफर है, दे आर पेइंग यू मच मोर, मतलब यहाँ पे 1.2 सैलरी है, 1.2 लाख, दे आर पेइंग 1.5 लाख। ओके, बट जो वर्क फ्रॉम होम है, दे आर पेइंग मच लेस, लेट्स से 70,000 ही पे कर रहे। ओके, तो विच वन इज बेटर, और ऐसा कौन सा ऑफर आप चूज करोगे विच विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम सेविंग, मतलब आपको ऐसा ऑफर सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका सेविंग मैक्सिमम है। ओके, आई नो मोस्ट ऑफ यू विल से वर्क फ्रॉम होम, है ना, भले ही कितना भी सेविंग हो, बट आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दिस कि यहाँ पे सेविंग्स जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मुझे क्रिएट करना है, ऐसा एक टेबल क्रिएट करना है, सो दैट आई कैन इजीली कंपेयर कहाँ पे कितना सैलरी है, कितना खर्चा हो रहा है और कितना सेविंग्स है, ऐसा। ओके, क्लियर, एंड देन मे बी वी कैन डिसाइड कि कौन सा अच्छा ऑफर है हमारे लिए, राइट। सिमिलरली कंपनी में 20% डिस्काउंट, 30 एंड 40, ये 3 केस है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑफर लॉन्च करना है। ओके, so let's understand then. So click on data, what if analysis and scenario manager. Okay, clear? So okay, let me delete this. तो ये स्क्रीन आपको दिखेगा ऐसे। ओके, क्लिक ऑन ऐड, हो गया ऐड। देन नाम दीजिए सिनारियो का, क्या नाम है, जॉब इन पुणे, ब्लैंक एक्सेप्ट नहीं करता, so I am giving underscore here. Okay, then ओके, क्या क्या सेल आपके चेंज हो रहे हैं, लेट्स से बैंगलोर में आप स्विच करोगे तो आपका सैलरी चेंज होगा, कॉमा नीचे के सारे खर्चे चेंज होंगे, राइट। ये देखिए ये, राइट, ये सैलरी एंड ये जो नीचे का खर्चा है ये सारा चेंज होगा, राइट। सो इतना ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ये देखिए ऐसे, प्रेस ओके, ये देखिए ओके, आपका यहाँ पे आ रहा है मंथली इनकम, हाउस रेंट, ग्रोसरी, मूवीज। ओके, लेट्स से मंथली इनकम कितना है पुणे का, 1.2 लाख, 45,000, 7,000, 2,000 जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, ये सारे वैल्यूज ऑटो पॉपुलेट हुए हैं, राइट, एंड दिस इज सेम फॉर अस, सो प्रेस ओके। ये हो गया पुणे का। लेट्स से कल जाके आपने जॉब इन बैंगलोर, ओके, प्रेस, सिनारियो का नाम दिया, क्या क्या चेंज हो रहा है, यही फील्ड चेंज हो रहा है, प्रेस ओके, सारे सैलरी वगैरह। सो लेट्स से कल जाके मंथली इनकम कितना आ रहा है आपका बैंगलोर का, 1.5 लाख, राइट, क्लियर, दिख रहा है ना 1.5 लाख, और लेट मी जूम इन, ओके ठीक है, बाद में करते हैं। हाउस रेंट, एनीवन नोज कितना हाउस रेंट रहता है बैंगलोर में ऑन एन एवरेज, और हाउ मच विल स्पेंड। ओके यस एब्सोल्युटली, इट गोज अराउंड 65 to 70,000। ओके, यू कैन सर्च, नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए थोड़ा कौन सा एरिया अच्छा है, उस एरिया में क्या रेंट है। ठीक है, ग्रॉसरीज क्या होगा, यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग। ओके, नाउ बैंगलोर साउथ इंडियन है, सो यू विल नॉट बी मच, मतलब आप मोस्टली घर में खाओगे तो ग्रोसरी ज़्यादा लगेगा, सो लेट्स से 10,000, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ मेट्रो सिटी, तो मोस्टली इट गोज अराउंड 3,500, राइट। देन मूवीज, डेफिनेटली यू आर गोइंग आउट एंड बैंगलोर इज बिट एक्सपेंसिव, तो लेट्स से 5,000 तक आपने खर्चा किया है। ओके, बिकॉज 1,000-2,000 मूवी टिकट्स इज वेरी कॉमन। ओके, इफ यू want to search you can check. Then miscellaneous, definitely you are staying away, नया city है, so you will explore. Okay, तो let's say you are spending 20,000. ओके, 20,000 आपने खर्चा किया है, मिसलेनियस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा, इट्स ओके, हो गया, 2 सिनारियो बन गए। क्लिक ऑन ऐड, लेट्स से अभी जॉब इन, जॉब एट होम,
ओके, प्रेस ओके। सारे फील्ड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे। मंथली इनकम कितना है हो घर में 70,000, लेट्स से 70 और 80,000, ठीक है 80,000 यार। देन हाउस रेंट क्या आएगा? यस, व्हाट विल बी अ हाउस रेंट? ऑनलाइन क्या आएगा? इफ यू स्टे एट होम, सो हाउस रेंट क्या आएगा? 0, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू पे। आप घर में रह रहे हो, आपको पे करना है, रेंट तो पे कर सकते हैं, नॉट एन इशू। आई विल से 0। ग्रोसरीज, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, लेट्स से ठीक है अभी आप कमा रहे हो तो थोड़ा कुछ दे दो, है ना, लेट्स से 5,000। इलेक्ट्रिसिटी आइडियली 0। मूवीज, चलो आप कहीं घूमने जा रहे हो, लेट्स से 2,000 बहुत हो गए, है ना, वर्क फ्रॉम होम के लिए। इलेक्ट्रिसिटी लेट्स से 0, यू विल नॉट पे। आई एम अज्यूमिंग यू विल नॉट पे, बट ठीक है। मिसलेनियस, चलो दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए तो और एक 3,000 रुपये, है ना, समथिंग लाइक दिस, प्रेस ओके। तो ये तीनों सिनारियोज आपके क्रिएट हो। नाउ द मोमेंट यू क्लिक ऑन बैंगलोर एंड शो, यहाँ पे शो दिख रहा है, इफ यू क्लिक दिस, कितना आ रहा है? टोटली सारे आपके कैलकुलेशन बैंगलोर के हिसाब से चेंज हो गए सारे फील्ड। फाइनल सेविंग कितना आ रहा है? 40। भले ही पुणे में कितना था, देखिए, क्लिक ऑन पुणे एंड शो 56। इवन दो यू आर अर्निंग मोर, बट आपका सेविंग कम हो रहा है। घर के लिए चेक कीजिए, होम एंड शो, देखिए, इवन दो यू आर अर्निंग लेस, आपका सेविंग ज्यादा, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो यही आपको एक रिपोर्ट के फॉर्म में चाहिए, आपको एक एनालाइज करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज, इन दिस ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ शो की बजाय आप क्या कर सकते हो, देखिए समरी, ओके। और कौन से सेल पे आपको कंपैरिजन करना है, क्या कंपेयर करना है? सेविंग्स, तो सेविंग का सिलेक्ट कीजिए सेल, ओके, ये ऑटोमेटिकली कंपेयर भी करके देगा, प्रेस ओके। ये देखिए एक नया रिपोर्ट क्रिएट होता है, सिनारियो मैनेजर एक शीट करके, देखिए नीचे शीट आ रहा है सिनारियो मैनेजर, उसके अंदर ये आपका क्रिएट हुआ है। क्या क्या था आपके वैल्यूज, देखिए, जॉब इन पुणे क्या था, इतना, बैंगलोर इतना, जॉब एट होम इतना, राइट, मंथली इनकम, हाउस रेंट क्या था, ये अलग अलग है, ऐसा, मूवीज, ये टोटल सेविंग कौन से कंडीशन में क्या हो रहा है, पुणे में कितना हो रहा है, इतना, बैंगलोर में इतना, घर में इतना। नाउ यू कैन इजीली डिसाइड विच सिनारियो इज बेटर फॉर यू, ओके, कौन सा सिनारियो आपके लिए अच्छा है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस। So this is how you can create different scenarios. अलग अलग scenarios आप create कर सकते हैं, okay, by using scenario manager, okay. Do give it a try, मतलब try कीजिए, और अलग अलग values, like take any example, job at this, job at that, and then create a summary like this, okay. Understood everyone? Online समझ में आ रहा है क्या? Yes, no? Yes sir. Okay, good. Then in what if analysis there is one more option called a data label, okay, data label करके option है यहाँ पे. This is also similar to how you create a scenario or how you create a goal set. इसका ही और एक थोड़ा एडवांस वर्जन है जहाँ पे let's say, okay, जो आपने अभी कैलकुलेट किया था in case of सिनारियो मैनेजर, आपने सैलरी है 120 और 1,20,000, 1,50,000। सो व्हाट इफ आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है, लेट्स से एक 1,00,000 का है, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,000, 1,50,000, ऐसा कंटिन्यूअसली कुछ ऑफर है, देन यू वांट टू एनालाइज दैट। और लेट्स से आपने एक ईएमआई लिया है, होम लोन वगैरह, ओके, तो जनरली होम लोन बहुत बड़े ड्यूरेशन के लिए होता है, 30 साल, 40 साल, राइट,
एंड यू वांट टू एनालाइज, लेट्स से आपका जो होम लोन है 30 साल का, उसे 20 साल किया तो कितना आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा, ओके, और आपने 15 साल किया तो कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मतलब आपको एक एनालाइज करना है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो भी वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लोन के केस में ड्यूरेशन रहता है, राइट, मार्क्स के लेट्स से एग्जाम का मार्क है, एक सब्जेक्ट का मार्क्स के बारे में आपको एनालाइज करना है, समथिंग लाइक दैट। और लेट्स से एलआईसी वगैरह, अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस है, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस में वो जनरली आते हैं ना कि आपने 1 लाख रुपए भरना है आपको हर एक महीने में और हर एक साल, फिर 10th ईयर आपको 20 लाख मिलेंगे और समथिंग लाइक दिस। आप बोलोगे मेरा 1 लाख तो बजट नहीं है, मैं सिर्फ 10,000 भर सकता हूँ हर साल, तो वो जो भी ये इंश्योरेंस एजेंट है वो क्विकली कैलकुलेट करके बताएंगे इन देयर शीट कि 10,000 10 साल के लिए तो कितना अमाउंट आएगा, राइट। उनके पास एक शीट रहता है, किसी ने देखा है व्हाट इज दैट शीट और हाउ इट लुक्स? ओके, नॉट एन इशू, आई विल डाउनलोड दैट एंड सेव इट इन योर गूगल ड्राइव और मैं कल आपको दिखा दूंगा, ओके। तो दैट इज अ शीट, प्री कैलकुलेट रहता है। और लेट्स से ईएमआई का, लाइक किसी ने ये मोबाइल और लैपटॉप लिया है बजाज फाइनेंस वगैरह से, आप किसी लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए हो, ओके, वहाँ पे ईएमआई पे वो मोबाइल्स मिलते हैं, राइट, एंड देयर इज अ पर्सन हु सेल्स दिस ईएमआई, बजाज फिंसर और बजाज फाइनेंस। तो क्विकली आपको वो कैलकुलेट करके बताएंगे ये 50,000 का मोबाइल है, राइट, 50,000 का मोबाइल है, आपको आपने 10,000 पे किया है, 40,000 का लोन चाहिए, तो कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा। दे विल क्विकली कैलकुलेट इन देयर ऐप एंड आपको बताएंगे कि आपने ये मोबाइल लिया, इतना किया, तो आपको 5,000 रुपये हर महीने भरना पड़ेगा। लेट्स से आपका बजट 5,000 नहीं है, आपको सिर्फ 3,000 ही देना है, तो फिर वो क्विकली कैलकुलेट करेगा 3,000 बजट के हिसाब से। लेट्स से आपको 1 साल जो लोन भरना था, ये आपको अभी 1.5 साल भरना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये जनरली कैलकुलेशंस होते हैं ईएमआई रिलेटेड। तो सिमिलर एक एग्जांपल हम देखेंगे, ओके, विच कैन एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ डेटा टेबल। मतलब एक डेटा टेबल रिलेटेड सिमिलर एग्जांपल हम देखेंगे। लेट मी क्विकली ओपन द फाइल एंड शो यू what I am saying and then how we can create such options, okay। let's say, ठीक है, let's say मुझे iPhone 17 परचेस करना है, ओके, आई वॉन्ट टू परचेस एन iPhone 17। और लेट्स से आप गए किसी एप्पल स्टोर में और आपको iPhone 17 परचेस करना है, ओके। कितना प्राइस है अभी iPhone 17? कितना है? 1,70,000, 30, 40,000, वट एवर इट इज, ओके। लेट्स से 1,40,000 है। 40,000 का आपने डाउन पेमेंट किया, मतलब 40,000 आपने पे किया, रिमेनिंग 1 लाख का आपको लोन चाहिए, राइट। तो बजाज फाइनेंस और वट एवर कंपनी लोन जो प्रोवाइड करता है वो आपको लोन दे रहा है, एंड लोन के कंडीशंस ऐसे है। फॉर एग्जांपल लोन अमाउंट क्या है? 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना चल रहा है अभी? 8%। बाय द वे ये इंटरेस्ट पता है ना, पर एनम रहता है, 1 साल का 8% देना है आपको, ओके। देन कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए? टर्म्स 5 साल। ये 5 जो लिखा है दैट इज अ ईयर, ये 5 साल का लिखा है। सो 1 लाख का लोन लिया है 8% इंटरेस्ट पे, और वो भी 5 साल के लिए। नाउ हाउ मच यू विल पे पर मंथ? हर महीने आप कितना पे करोगे? क्योंकि ये EMI है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट है, राइट। ऐसे मिलता है ना EMI वगैरह, होप यू नो बेसिक EMI कैसे वर्क होता है, हर महीने आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो देयर इज अ फॉर्मूला, लेट्स कैलकुलेट हाउ वी कैन कैलकुलेट, और ये कैसे फाइंड आउट होता है कितना देना पड़ेगा। एक फाइनेंस का फॉर्मूला है, इट्स नथिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको ऐसा नहीं कि याद रखना पड़ेगा, दिस इज जस्ट एन EMI कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। सिलेक्ट द सेल, ओनली थिंग इज, देखिए इंटरेस्ट रेट ये पर एनम होता है, आपको पर मंथ भी निकालना है, मतलब पर मंथ लगेगा क्योंकि आप EMI पर मंथ देते हो, राइट। तो इंटरेस्ट भी पर मंथ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे? 8% पर ईयर है, और पर मंथ कैसे फाइंड आउट होगा? डिवाइडेड बाई 12। 1 साल का इतना है तो 1 महीने का कितना? डिवाइडेड बाई 12। सिमिलरली
टर्म जो ये ड्यूरेशन है 5 साल, ये भी आपको मंथ में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला में लगता है मंथ के लिए, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग। 5 साल को मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5 into 12, 60, राइट? नाउ देयर इज अ फॉर्मूला, select this blank cell, formulas, insert function, pmt नाम का एक फॉर्मूला है, ओके? व्हाट इट डज इज कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन। एक pmt नाम का फॉर्मूला है, देखिए, प्रेस ओके। व्हाट इट डज इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? पर मंथ चाहिए, तो इसलिए ये आएगा 0.67। देन व्हाट इज एन? ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का है लोन आपका? 60। एंड पी इज प्रिंसिपल और प्रेजेंट वैल्यू, क्या है प्रेजेंट वैल्यू और प्रिंसिपल? 1 लाख। किसी को ये रिलेट कर पा रहे हो? ये फॉर्मूला आपने पहले यूज किया है? यस, स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट पीएनआर अपॉन 100, प्रिंसिपल, यस, ईएमआई कैलकुलेट पीएनआर अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट ड्यूरेशन अपॉन 100, राइट? यही फॉर्मूला है, नथिंग एल्स। प्रेस ओके, ये देखिए, तो इसने कैलकुलेट किया है एवरी मंथ आपको 2027 रुपये पे करने पड़ेंगे। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, और 1 लाख का लोन आपको पे करना है, राइट? यस, गुड। सो देयर इज अ माइनस सिंबल, यहाँ पे देखिए माइनस में आ रहा है। कैन एनीवन क्विकली लॉजिकली टेल कि क्यों माइनस आ रहा है? एनीवन? यस, बट माइनस क्यों आ रहा है नीचे? माइनस में दिया है सिंबल। यस, अकाउंट्स, इफ यू आर फ्रॉम अकाउंटिंग बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा एब्सोल्युटली। 1 लाख लोन लिया है आपने, तो दैट इज अ पॉजिटिव। 2000 आपको देना है बैंक को, दैट्स व्हाई इट इज अ माइनस, राइट? क्रेडिट एंड डेबिट, राइट? डेबिट कट होता है, क्रेडिट आप लेते हो, जो क्रेडिट हमेशा आप क्रेडिट लेते हो ना, सो दैट्स व्हाई दैट इज अ क्रेडिट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो दैट्स व्हाई माइनस लिया है, क्योंकि ईएमआई आपको पे करना होता है, दैट्स व्हाई इट इज शोन इन माइनस। आपको प्लस में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय -1 कीजिए, इट विल बी अ माइनस, इट विल बी अ प्लस, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। सिंपल, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, लेट मी क्विकली शो यू वन एग्जांपल। लेट्स से कल जाके आपने बोला कि 5 साल का जो लोन है, 60 मंथ का जो लोन है, मुझे 80 मंथ के लिए चाहिए, 80 मंथ के लिए मुझे चाहिए, ओके? तो क्या? और लेट्स से कल जाके आपने बोला 2000 नहीं, आई कैन अफोर्ड ओनली 1000 रुपये, 1000 में हर महीने दे सकता, तो मेरा लोन अमाउंट ड्यूरेशन बढ़ने दे दिए, बट आई कैन पे ओनली 1000 पर मंथ। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए उसका? लेट्स से यहाँ पे 60 की जगह इफ यू मेक 65, 1900 आ रहा है, लेट्स मेक 80। ऐसे कहाँ तक करना है? जब तक ये 1000 रुपये नहीं होता, और लेट्स से 1000, 1500 रुपये आप अफोर्ड करते हैं, राइट? इसी का एक शॉर्टकट वर्जन है। सेम लेट्स से कल जाके किसी ने 65 मंथ पूछा, तो आपके पास यहाँ पे आंसर रहना चाहिए। कल जाके 70 मंथ पूछा तो यहाँ पे रहना चाहिए, 80 मंथ का पूछा तो यहाँ पे ईएमआई का अमाउंट लिख के आना चाहिए। ऐसा एक टेबल बनाना है जहाँ पे ये सारे मंथ होंगे, यहाँ पे मंथ होंगे, यहाँ पे ईएमआई का अमाउंट होगा, ऐसे ऐसे कुछ आपको क्रिएट करना। सो हाउ यू कैन डू इट? लेट मी शो यू। आई नो, अभी हम, आई विल शो यू एंड आई कैन एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स। तो पहले तो कौन मंथ लिख लीजिए, यहाँ पे कौन से महीने के लिए चाहिए, 65, 70, 75, 80, 88, वट एवर मंथ, 95, विच एवर मंथ यू वांट लिख लीजिए मंथ्स। देन ओके, इस कॉर्नर पे, मतलब ये जो लिखा है इसके डायगोनली अपोजिट यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। आप इज इक्वल टू पीएमटी फॉर्मूला लिख सकते हो, और सिंपली इज इक्वल टू ये सेल लिख दीजिए, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ओके, गॉट इट? देन यू सिलेक्ट दिस, इतना एरिया आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे ये सारे मंथ है,
और यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये सिलेक्ट करना है। ओके, वंस यू सिलेक्ट दिस, गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल। ओके, एक छोटा मेन्यू ओपन हुआ है यहाँ पे, ये टेबल सिलेक्ट करने से डेटा, डेटा टाइप में व्हाट इफ एनालिसिस, उसके अंदर डेटा टेबल। ओके गुड। नाउ अभी हमें फिल क्या करना है, ऐसे मतलब ये कॉलम के अंदर वैल्यूज फिल करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम इनपुट सेल, राइट, कॉलम इनपुट सेल, ये हमें फिल करना है। ठीक है, अभी क्या फिल करना है, व्हाट वी नीड टू फिल, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, कॉलम वाइज क्या चेंज हो रहा है, मंथ, टर्म्स, राइट, ये यहाँ पे था, तो ये आप यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट कीजिए, दैट्स इट। ये 80 को सिलेक्ट करना है इस कॉलम सेल में, प्रेस ओके, पूरा फॉर्मूला ऐसे भर के आएगा। देखिए, देखिए आप फॉर्मूला में 80 डालते हैं तो ये आंसर आ जाता है, आपका जो डेटा टेबल क्रिएट किया है उसने सेम आंसर दिया है, राइट, लाइक दिस, बिकॉज आपने सिर्फ इज इक्वल टू किया है ना, वट एवर यू चेंज हियर इट विल कम हियर, इफ यू मेक इज इक्वल टू का ऑपरेशन ये है कि जहां पे भी आप कुछ रखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज इक्वल टू डज। ओके, क्लियर, yes, so don't worry, I know it's already time sir, मतलब हम at the end of lecture है, I can explain you all the, मतलब इसमें और एक 2-3 वर्जन है, रोज है, कॉलम्स है, रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन भी है। ओके, ठीक है, लेट्स डू इट वंस अगेन। करना क्या है, लेट्स से आपको ये मंथ के लिए चाहिए वैल्यूज, और यू कैन राइट एनी मंथ, लेट्स से मुझे 45 मंथ के लिए चाहिए, 50 का चाहिए, एक 56 का चाहिए, राइट, वॉट एवर मंथ यू नीड, आप सिर्फ मंथ यहाँ पे लिखिए, 75 चाहिए, मंथ लिखिए यहाँ पे, एंड इस सेल, फर्स्ट सेल के डायगोनली अपोजिट आप फॉर्मूला लिखिए, PMT, टैब प्रेस करना है, बाय द वे आपको ऐसे फॉर्मूला लिख रहे तो, रेट, रेट क्या है 0.67, कॉमा, एन ड्यूरेशन क्या है 80, कॉमा, फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 लाख। ओके, लिखा आपने फॉर्मूला, देन ये पूरा सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पे मंथ है ये मंथ्स है, एंड जहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है सिलेक्ट कीजिए, गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, यहाँ पे रो एंड कॉलम दो चीजें हैं, क्या फिल करना है आपको, कॉलम्स में वैल्यूज फिल करना है, तो कॉलम आपको फिल करना पड़ेगा, कौन से वैल्यूज में, यहाँ पे क्या वैल्यूज है, मंथ, तो मंथ फिल कीजिए, दैट्स इट, ये वाला मंथ, दैट्स ओके, दिस इज हाउ you can use। okay, clear, understood everyone कि ये कैसे वर्क हो रहा है, डू गिव इट अ ट्राई, घर में भी आप एक बार ट्राई कीजिए वेदर इट वर्क्स और नॉट, है ना, विल एक्सप्लेन इन फ्यू मोर थिंग्स, मतलब और रो लेवल कैसे चेंज होता है, कॉलम एंड रो का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, हम ये भी देखेंगे। ओके, क्लियर, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या, क्लियर, यस सर, ओके गुड, गुड देन, ओके दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, कल हम और डिटेल में ये समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल लेके। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड ऑटोमेशन। ओके, आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेट करनी है, तो हाउ यू कैन यूज एक्सेल, और एक्सेल का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कॉल्ड VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो एक्सेल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो यूज़ करके आप चीज़ें कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, ठीक है, ओके देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।